नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं। सुबह से लेकर रात तक आपने बहुत सारे मैसेज, स्टेटस, यूट्यूब पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजदूर दिवस के बारे में बहुत कुछ देखा, सुना और समझा होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है और वे विद्यार्थी जो किसी भी आयाम को नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, सामान्य बोलचाल की भाषा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की ढेरों शुभकामनाएं उन सभी श्रमिकों को जो देश और दुनिया के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि बात करें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की, शुरुआत हुई थी 1890 में और उस समय जब आंदोलन शुरू हुआ 1 मई को मई दिवस मनाया गया, तो वहाँ बात थी कि श्रमिकों से, मजदूरों से अधिकतम 8 घंटे का कार्य करवाया जाए। उससे पहले नियम था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये संख्या यदि आप काउंट करोगे घंटों में तो लगभग 14, 16, 18 घंटे तक ये हो जाती है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, क्योंकि रातें भी लंबी, बड़ी और छोटी होती हैं। तो पहले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक मजदूर काम करता रहे, लेकिन मई दिवस 1890 में ये मांग हुई कि श्रमिकों से, मजदूरों से 8 घंटे का कार्य करवाया जाए और आने वाले समय में इस मांग पर गौर हुआ। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस मनाया गया। कुछ तथ्य जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और वो हैं कि माना जा रहा है कि भारत में बाल मजदूरों की संख्या जो है वो 16 करोड़ है। दुनिया में है ये, पूरी दुनिया में 16 करोड़ लोग जो हैं वो बाल मजदूर हैं और बंधुआ मजदूर जो हैं वो माना जाता है कि 3-4 करोड़ की संख्या बंधुआ मजदूर की है। इस पर ये भारत की बात है। इस आंकड़े पर भारत की केंद्र सरकार अपना विरोध दर्ज करवाती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का किसी का ये आंकड़ा है। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण आयाम कि श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है। श्रमिक और मजदूर तो शायद इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आप अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और हम एक शिक्षक होने के नाते, आप एक विद्यार्थी होने के नाते क्या कर सकते हैं। देखो, स्टेटस पर मजदूर दिवस की फोटो लगाना, मजदूर दिवस की शुभकामना देना, इसका अपना महत्व है और सीमित महत्व है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में, पूरे जीवन में, या मैं कहूँ 1 साल को हम देखते हैं, 1 साल में किसी एक मजदूर की भी किसी तरीके से सहयोग कर पाते हैं, तो ये आपके डीपी पर, आपके स्टेटस पर मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देना या उस पर पिक्चर लगाने से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो पहले 12 रुपए की बीमा योजना थी वो बढ़कर 20 रुपए में हो गई है। जो पहले 330 रुपए की बीमा योजना थी, मैं इन 2 की बात कर रहा हूँ फिलहाल, वो अभी बढ़कर लगभग 430 के आसपास हो गई है। आपके संपर्क में जब भी मजदूर आए तो उसको एक सहृदय, स्नेह के भाव से पूछिए कि भाई साहब, आपने वो जीवन ज्योति योजना जो 20 रुपए वाली है वो करवा रखी है क्या? जो 430 रुपए की बीमा है वो करवा रखी है क्या? वो बैंक में करवाइए। एक बार आप करवा लेंगे तो हर साल आपके खाते से जो हैं वो स्वतः ही पैसे कटते जाएंगे और यदि किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है दुर्घटना में या किसी अन्य प्रकार से, तो आपको जीवन बीमा मिलेगा। राशि मिलेगी। किनको? आपको तो नहीं मिलेगी क्योंकि आपके साथ तो दुर्घटना हो गई है, लेकिन आपके परिवार वाले आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। तो मेरा इस छोटी सी बात के माध्यम से ये कहने का प्रयास है कि आपके संपर्क में कोई मजदूर आए, आप ऑटो में बैठे हैं, ऑटो वाला आए, तो प्लीज़ उससे पूछिए कि आपने ये बीमा करवा रखी है क्या, नहीं करवा रखी है। तो उसे थोड़ा प्रेरित कीजिए, उसे थोड़ा बताइए कि आप अपने निकटतम बैंक में जाइए, जहां आपका खाता है उस बैंक में जाके संपर्क कीजिए और कहिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमें करवानी है, यदि नहीं करवाई है तो। और यदि किसी प्रकार की किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो जब आपको ध्यान में आए तो उसको उसका लाभ मिल रहा है क्या। अब जैसे चिरंजीवी योजना है,
इसमें दुर्घटना बीमा पहले 5 लाख था, अब बढ़ाकर 10 लाख हो गया है, लेकिन इसके लिए आपको पंजीकरण करवाना होगा। महंगाई राहत शिविर, जैसे हमारे सुजानगढ़ में नगर परिषद है, तो 24 अप्रैल से हर दिन जो है महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं। तो इस शिविर का लाभ, महंगाई राहत शिविर का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति उठा पाए, जो बीपीएल में है या किसी भी अंत्योदय योजना में है या सामान्य भी है, तो वो इन योजनाओं का लाभ ले। मेरा मूल बात इस वीडियो को बनाने का मूल भाव ये है कि आप सही अर्थों में 1 साल में या 5 साल लो किसी एक मजदूर के जीवन को थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं क्या, उसे नॉलेज देकर, उसे सही गाइडेंस करके। ये आपको करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप में से सैकड़ों हजारों विद्यार्थी शिक्षक बनेंगे और शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाज बड़ी, जो कहते हैं ना, आशा से और अपेक्षा से एक शिक्षक की ओर देखता है। तो अपने नज़दीक किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए। और ये तो बहुत सीमित बातें बताई हैं, भविष्य में कभी समय मिला तो एक छोटा सा वीडियो इस पर भी होगा कि सही अर्थों में कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं के पात्र अभ्यर्थी कौन है, कैंडिडेट, कि भाई किन योजनाओं का लाभ किन व्यक्तियों को मिल सकता है। उस पर जरूर कोशिश रहेगी कि 10-20 योजनाओं की जानकारी आपको दी जाए। ये छोटा सा वीडियो था श्रमिक दिवस की। मैं बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं श्रमिकों को, और आपसे मेरी अपेक्षा है कि इस प्रकार के कुछ नवाचार आप करिए। और डीपी लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटस पे लगाइए, शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन उसके साथ सही अर्थों में धरातल पर हम उस वर्ग के लिए कुछ कर पाएँ। आज श्रमिक दिवस है तो उसके लिए कुछ कर पाएँ, इस दिशा में भी हमें प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।